हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विस्फो। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले दो वीडियोस में सैनिक स्कूल का जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है क्लास 6 का, हमने उसके दो पार्ट्स खत्म किए हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक। तो आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन यह है कि the product of two numbers is 1296. If one number is 16 times the other number, find the smaller number. तो अभी चलिए, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा। सो लेट अस बिगिन। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू 1296। तो अब क्या बोला है कि वन नंबर इक्वल टू एक्स, देन सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 16x। क्योंकि हमें बोला है कि इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर, फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो हमने एक नंबर को x पकड़ लिया है, फिर इस क्वेश्चन के अनुसार दूसरा नंबर x का 16 टाइम्स होगा, मतलब 16x होगा। तो अभी हमें क्या करना है, हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे। वन नंबर है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तभी चलिए, क्या बोला है, वन नंबर और 16 टाइम्स द अदर का प्रोडक्ट 1296 है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 1296। मतलब x इंटू 16x इक्वल्स टू 1296। फिर 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 1296। फिर अभी हम लोग इस 16 को हम लोग 1296 के इक्वल टू वाले साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तभी चलिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1296 बाई 16। तो 2 से जाएगा ये 2, मतलब 8, 6, 4, 1, 6, 8। फिर ये 8 से चला जाएगा, 8 8 से 64, 8 1 से 8, यानी कि 81। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 81। फिर एक्स क्या हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 81, मतलब 9। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 हमारा आंसर है। तो 9 जब आंसर है, फिर यही होगा आपका आंसर, ऑप्शन डी। तभी चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। मैंने कैमरा की विजिबिलिटी के लिए इतना छोटा कॉपी लिया है। तभी चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। द मेजर ऑफ एन एंगल इज 3/4 ऑफ 60 डिग्री। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बोला था कि अगर किसी नंबर क्वेश्चन में बोला है 3/4 ऑफ समथिंग, इसका मतलब हुआ कि 3/4 इंटू दैट समथिंग। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 3/4 ऑफ 60 डिग्री, मतलब 3/4 इंटू 60 डिग्री। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तभी फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जो, मतलब जिन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तभी चलिए सॉल्व करते हैं।
तो क्या बोला गया है, मेजर ऑफ वन एंगल इक्वल्स टू 3/4 ऑफ 60 डिग्री, या फिर 3/4 इंटू 60 डिग्री, फिर 4 60 15 इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो अब क्या बोला गया है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैंने क्या बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। फिर हम लोग दूसरे नंबर को अगर x पकड़ेंगे, फिर x प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, फिर x हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री। तो ये देखिए, ये आपका ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन सी है, जो वंस अगेन आपका आंसर होगा। तभी चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 8.362 एंड 7.942 फ्रॉम द सम ऑफ 5.615 एंड 1.327। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, subtract the difference of 8.362 and 9.764 and 7.942। मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ, इनका मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस। तभी चलिए इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 8.362 माइनस 7.942, तो 0 2 7 4, तो 0.420। फिर क्या बोला है क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, फ्रॉम द सम ऑफ 5.675 एंड 1.327, मतलब इन दोनों का सम। फ्रॉम द सम ऑफ मतलब होता है इन दोनों का सम। तभी चलिए 5.675 प्लस 1.327, तो 5 + 7 होता है 12, 1 कैरी ओवर, 8 + 2 4, मतलब 8 + 2 10, 1 10 1 1 + 5 6 6 + 1 7, 7.002 7.002। तभी क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 8 ये दोनों नंबर फ्रॉम द सम ऑफ ये दोनों नंबर। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस का सम निकाल लिया है। फिर हमें क्वेश्चन के सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट में बोला है 7.002 से 0.420 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 6, अभी यहाँ से 1 9 8 5 6 6.582, जो कि आपका ऑप्शन ए होगा। अभी चलिए, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से सिंपल क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा आपको कहीं पे। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। मतलब यहाँ पे जो ये पूरा फिगर है, ये पूरा इस पूरे फिगर का पेरीमीटर निकालना है हमें। अब ऐसे शेप्स का पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता है। हमें सिर्फ इन यहाँ पे जितने भी मेजर्स दिए गए हैं उनको सम करके उनका पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए करते हैं। मैं इसको यहीं पे करना पसंद करूँगा। 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13,
17, 18, 21, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 38, 42, 43, 45, 47 एंड 50। तभी चलिए अभी हम लोग इसको क्वेश्चन पे कॉपी में एक बार कर लेते हैं। क्या बोला गया है? 4 + 1 + 3 + 2 + 3 + 4 + 1 + 3 + 2 + 3 + 4 + 1 + 3 + 2 + 3 + 4 + 1 + 3 + 2 + 3। तभी अभी हम लोग इसको डबल चेक करेंगे कि हमने सारे नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं या नहीं। मैं आपको ये एग्ज़ाम के लिए प्रोसेस बोल रहा हूँ ताकि आपका गलती ना हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4 4 1 1 3 3 2 2 3 3 4 4 1 1 3 3 2 2 3 3 4 4 1 1 3 3 2 2 3 3 4 4 1 1 3 3 2 2 3 3। तो हमने हमारे पास सारे नंबर्स हैं। तो अभी चलिए अभी अभी हम लोग इनका सम करेंगे। तो वैसे ही मैं यहाँ पे मुँह बोली, तो मैं इसको मुँह बोली या फिर ज़ुबानी ही कर लूँगा कैलकुलेशन। लेकिन आप इसको ज़रूर कॉपी में करिएगा और 2 बार 3 बार करके करिएगा ताकि आपकी गलती ना हो। इसका आंसर होगा 52 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन बी है, यानी कि 52 सेंटीमीटर। तो अभी चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है हम लोग वो देखते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू यील्ड ₹81 एज एन इंटरेस्ट एट 4.5 पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि 450 रुपये की राशि के लिए कितना समय लगेगा सरल ब्याज में प्रतिवर्ष 4.5% कर की दर से ब्याज के रूप में ₹81 पाने के लिए। तो अभी चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट क्या बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट इनको 81 रुपीज़ मिला है। प्रिंसिपल या फिर पी क्या बोला गया है? 450 रुपीज़। R% या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला गया है? 4.5%। और टाइम या फिर टी हमें नहीं दिया गया है, फिर हम लोग टाइम को टी ही पकड़ेंगे। तो हमें एसआई या फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पता है? SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी बाई 100। अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज बिठाएंगे। 81 इक्वल्स टू 450 इंटू 4.5 इंटू टी बाई 100। तो चलिए इसको उड़ाएंगे। अभी हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मतलब अभी हम लोग इनका साइड चेंज करेंगे। फिर 810 बाई, फिर हो जाएगा आपका 810 बाई 4.5 इंटू 45 इक्वल टू
टी या फिर टाइम। तो अभी चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। पहले 5 से लेके यहाँ पे 9 छूटेगा, 5 1 ज़ा 5, 3 1 6, 1 0 2। तो अभी यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 1 ज़ा 9, 7 2 8, 18। अभी हम लोग इसको इससे भी डिवाइड करेंगे, मतलब 18/4.5 भी करेंगे, जो कि आपका करने से आ जाएगा अराउंड 4। तो फिर हमें क्या टाइम या फिर टी की वैल्यू क्या मिल गई? हमें टी की वैल्यू मिल गई है 4 इयर्स, जो कि आपका ऑप्शन बी है, याद रखना। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में ये बोला गया है कि इन अ ट्रायंगल if the second angle is 2 times the first angle and the third angle is 3 times the first angle, find the angles of the triangle। तो चलिए इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे बोला है सपोज फर्स्ट एंगल आपका हो गया x, फिर क्या बोला है यहाँ पर? सेकेंड एंगल इज 2 टाइम्स द फर्स्ट एंगल, मतलब अगर ये फर्स्ट एंगल है फिर सेकेंड एंगल हो जाएगा इसका 2 टाइम, यानी कि 2 × x या फिर 2x। और थर्ड एंगल क्या बोला है? थर्ड एंगल इज 3 टाइम्स द फर्स्ट एंगल, मतलब अगर ये x है फिर ये 3x होगा। और बोला है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें एंगल सम थ्योरी के अनुसार यह पता है कि ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स के सम 180 डिग्री होते हैं। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + 2x + 3x = 180 डिग्री, या फिर 3x + 2x 3x, 3x + 3x 6x = 180 डिग्री। फिर x = 180 डिग्री बाई 6, 180 डिग्री बाई 6, जो कि हो जाएगा आपका 30 डिग्री। फिर 2x आपका हो जाएगा 60 डिग्री, 3x 90 डिग्री, फिर एंगल 1 30 डिग्री, एंगल 2 60 डिग्री और एंगल 3 90 डिग्री। तो चलिए इसको अभी हम लोग देखते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा हो गया। ये आपका होगा ऑप्शन ए, तो जो कि आपका 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री मैच करता है। आप अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे, जहाँ पे लिखा गया है कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमीटर। और बोला गया है कि हमें पाई को 22/7 लेना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व जब करेंगे तो देखते हैं क्या क्या करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों? क्वेश्चन में बोला है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बोला गया है डायमीटर को फाइंड करना है। फाइंड, याद रखना, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता फिर आप एक बार क्वेश्चन में जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं ना, मतलब क्वेश्चन में जितने भी गिवन है, आप उनको पेपर में नोट करके कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में उसका फैक्ट्स ही उसका वो जीवन होता है, मतलब उन फैक्ट्स के ऊपर ही वो क्वेश्चन बनता है। और जहाँ पे फैक्ट्स होता है वहाँ पे उनका आंसर भी मिल जाएगा आपको फैक्ट से ही। तभी चलिए हम लोग सॉल्यूशन पे वापस आते हैं। हमें सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या पता है? पाई × r
स्क्वायर, सही ना, इक्वल्स टू एरिया। अभी सर्कल का एरिया क्या बोला है यहाँ पे हमारे इस केस में, सर्कल का एरिया बोला है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 22/7 इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अभी हम लोग इनको यहीं से सिंप्लीफाई करेंगे। इसको 2 से काटा, 2 से काटने के बाद ये 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 308। और फिर हम लोग इसको फिर से 11 से काटेंगे जो कि हो जाएगा 28। तभी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 28 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हो जाएगा ये 7 8 जो 56, 6 यहाँ पे, 5 ऊपर, 7 2 जो 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपका आर हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट जो कि आपका है 14 सेंटीमीटर। फिर आपका डायमीटर कितना होगा, फिर आपका डायमीटर हो जाएगा आपका रेडियस का डबल, यानी कि 28 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। तो पढ़ लेते हैं कि वहां पे क्या लिखा गया है। फाइंड द क्वोशंट व्हेन 53.016 इज डिवाइडेड बाय 24। मतलब हमें इसका क्वेश्चन निकालना है जब 53.016 को 24 से भाग किया गया हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के टाइम हमने क्या करना है, बस इसको डिवाइड कर देना है बिना किसी टेंशन के। 16 और पॉइंट हो जाएगा 3 नंबर्स के पहले। तो इसको डिवाइड करते हैं। 24 2 ज़ा 48 -5 0 उतरेगा 2 48 2 1। अभी ये 24 से छोटा है, फिर हम लोग यहाँ पे 0 बिठा के एक और नंबर उतारेंगे। फिर ये हो जाएगा आपका 216। और अभी हम लोग को पता है 24 के टेबल में 216 24 इंटू 9 में आता है, तो ये हो जाएगा आपका 9। फिर 216 हो जाएगा आपका कंप्लीट यहाँ पे डिवीजन। और क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड मतलब इस नंबर में पॉइंट 3 नंबर्स के पहले है, फिर क्वेश्चन में भी पॉइंट 3 नंबर्स के पहले ही होता। तभी चलिए फिर आपका आंसर हो गया, मतलब क्वेश्चन हो गया आपका, 2.209, जो कि आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। तभी चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है a rectangular path of 60 centimeter length and 3 meter width is covered by square tiles of side 25 centimeter. Find the number of tiles used to make this path. मतलब 60 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मार्ग 25 सेंटीमीटर के वर्ग टाइल द्वारा कवर किया जाएगा। इस पाथ को कवर करने के लिए हमें कितने टाइल्स चाहिए वो खोजिए। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। चलिए
क्या बोला है क्वेश्चन में? लेंथ ऑफ पाथ 60 मीटर, ब्रेथ ऑफ पाथ 3 मीटर। फिर इसका एरिया कितना होगा? क्योंकि देखिए हम लोग एरिया क्यों निकाल रहे हैं? एरिया हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कितने टाइल्स चाहिए, कितने टाइल्स। मतलब सपोज अगर ये जो हाइलाइटर है, अगर हम लोग इसको फॉर अ सेकेंड वही पाथ समझे जिसका लेंथ, मतलब ये वाला पार्ट 60 सेंटीमीटर होगा और ये वाला पार्ट 3 मीटर होगा। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कितने टाइल्स चाहिए 25 मीटर्स के, जो इसको पूरा कवर कर सके? इसके एरिया को निकाल के और टाइल के एरिया को निकाल के दोनों को डिवाइड करने के बाद ही आपको पता चलेगा ना। सेम लॉजिक भी यहीं पे अप्लाई होगा। तभी चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका एरिया फिर हो जाएगा आपका 60 इंटू 3 180 मीटर स्क्वायर। और जब टाइल का साइड हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर या फिर 0.25 मीटर, तो आप हम लोग को पता है कि एक टाइल यूजुअली स्क्वायर शेप का ही होता है और स्क्वायर में तो हमें हमारे सारे साइड इक्वल है। फिर हम लोग स्क्वायर के एरिया का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि एरिया के लिए हम लोग 0.25 मीटर का स्क्वायर कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देख के स्क्वायर्स याद किए होंगे तो आपको ये आसानी से हो जाएगा। 6.25 मीटर स्क्वायर होगा। ये हो गया आपका टाइल का एरिया मीटर्स में। लेकिन हम लोग इसको मीटर में ना निकाल के हम लोग इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे। मतलब इन टाइल्स को ही सेंटीमीटर में करेंगे। मैं इसको दोनों में कर रहा हूँ ताकि आपको जिस मेथड में कर रहे हो आप दोनों किसी भी मेथड में कर सके। तो हमने पहले मीटर स्क्वायर में इन सबको निकाल लिया। अभी हम लोग इसको सेंटीमीटर्स में निकालेंगे। मतलब आप दोनों मत कर लीजिएगा एग्जाम में, सिर्फ एक ही कीजिएगा जो आपको इजी लगे। तभी चलिए 60 मीटर यानी कि 6000 सेंटीमीटर, 3 मीटर माने कि 300 सेंटीमीटर। फिर इनका एरिया हो जाएगा 0.0000036 cm स्क्वायर। और हमने इनका अभी मीटर्स में निकाला है, अभी हम लोग इनका सेंटीमीटर्स में भी कर लेंगे, यानी कि 25 इंटू 25 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तभी चलिए हम लोग सेंटीमीटर में इनका एरिया निकाल लिए। अभी हम लोग पहले मीटर्स में निकालते हैं कि कितने टाइल्स चाहिए। तो 180 बाय 0.0625। तो अभी इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। पॉइंट को हटा के हमारे पास कितने जीरोस है? 1 2 3 4। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 180 इंटू 1 1 2 3 4 बाई 625। तभी चलिए आपका हो गया मीटर्स के लिए। अभी हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5 से इसको करेंगे, फिर आपका हो जाएगा 5 1 5 1 2 5 2 10 2 5 5 5 25। फिर हम लोग इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10 0 0 0 0 0 0।
अभी हम लोग इसको 125 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, फिर हो जाएगा आपका 25। अभी हम लोग इसको भी 5 से डिवाइड करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 0 0। अभी हम लोग 5 से इसको भी डिवाइड करेंगे फिर से, 25 को 5 से डिवाइड करने से 5, और 400 को 5 से डिवाइड करने से 5 8 ज़ा 40 और 0। अभी 80 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे फिर ही हो जाएगा आपका 16। अभी 16 इंटू 180 करने के लिए आपको 16 का टेबल जुबानी याद होना चाहिए। तो अभी हम लोग इनको करें, फिर आपका आंसर हो जाएगा मीटर्स के मेथड में अगर करना चाहते हैं तो 180 इंटू 16। तो 180 इंटू 16 मतलब 2880 टाइल्स। फिर मैं आपको फिर से एक और बार सेंटीमीटर्स के मेथड में करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं आपको दोनों मेथड्स में करके दिखाऊंगा, तभी चलिए। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन मांगेंगे फिर सेंटीमीटर वाला मेथड ही सबसे ईजीएस्ट होता है। तभी चलिए, मतलब 18 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 625। अभी इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये 125 हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 3 ज़ा 15, 306, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको 5 से करेंगे 25, इसको 5 से करेंगे ये 5 7 ज़ा 102, 1 2 3, 1 2 3। अब इसको 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको 5 से करेंगे ये हो जाएगा आपका 5 1 ज़ा 5, 2 2 5 4 ज़ा 20, 2 0 5 4 ज़ा 20, 0 0। अभी अगर इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे फिर आपका हो जाएगा 2880। फिर हम लोग का आंसर मिल गया 2880। ये देखिए, अगर आप सेंटीमीटर के मेथड से करिए या फिर मीटर के मेथड से करिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सेंटीमीटर का प्रोसेस बहुत इजी और स्लो फास्ट होता है। तो 29 क्वेश्चन में 2880 मतलब ऑप्शन सी। मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में करते हैं, जो कि अभी क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन 475 प्लस 64% ऑफ 950 इक्वल्स टू 900 प्लस ए। तो अभी चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आप सबको रिप्लाई करूँगा। फिर 475 प्लस 64% ऑफ 950 इक्वल्स टू 900 प्लस ए। फिर हो जाएगा आपका 475 प्लस होल 64/100 इंटू 950 इक्वल्स टू 900 प्लस ए, यानी कि 475 प्लस, यहाँ पे हम लोग अभी काटेंगे, 5 से करने पे 2, 5 से करने पे 19, 2 से 32, 32 इंटू 19। अभी 32 इंटू 19 का वैल्यू है 608 इक्वल्स टू 900 प्लस ए इक्वल्स टू 475 प्लस 600। ब्रैकेट हटा दिया हमने,
इक्वल्स टू 900 प्लस ए इक्वल्स टू 1083 इक्वल्स टू 900 प्लस ए इक्वल्स टू 1083 माइनस 900 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 183, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 183. So friends, that's all for today. Thank you for watching our video. If you have liked it, please share it and like it, and also subscribe to our channel and press the bell icon so that you can get our video the latest and be the first to watch it. And अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो फिर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और पिछले वीडियोस की तरह भी इस बार भी कहूँगा कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको. थैंक यू.